हर खबर के लिए YouTube बिहार मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में कोरोना के 6 मरीज, इनका चल रहा इलाज, कोई मौत की सूचना नहीं। दरभंगा डीएमसीएच के स्वास्थ्य अधिकारी ने सूचना देते हुए कहा कि इसमें 7 मरीज भर्ती थे, जिनमें 1 मरीज स्वस्थ होने के बाद आज छुट्टी दे दी गई। अभी आइसोलेशन में 6 मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। इसके अलावा 2 दिनों से कोई भी मरीज की मौत की सूचना नहीं है। हालांकि डीएमसीएच के आइसोलेशन में 120 बेड हैं, जिसमें मात्र 6 मरीज भर्ती हैं। दरभंगा मिथिला क्षेत्र के आईजी अजिताभ कुमार ने दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर के एसपी के साथ की महत्वपूर्ण बैठक। दरभंगा के आईजी अजिताभ कुमार ने आज अपने कक्ष में 11 बजे के बाद से लेकर 4 बजे तक लगातार तीनों जिलों के अपराध की समीक्षा बैठक की। दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के एसपी ने अपने क्षेत्र के अपराध की जानकारी दी। आखिर काफी जद्दोजहद के बाद 12वीं का रिजल्ट पब्लिश किया गया, जिसे लेकर के छात्र छात्राओं साथ अभिभावकों में भी काफी जोश दिखा, खासकर स्कूल मैनेजमेंट में। दरभंगा के जैसा सेंट मेरी स्कूल ने फिर लहराया परचम। इस बार दिल्ली बोर्ड द्वारा 12वीं की परीक्षाफल घोषित करने के बाद विद्यालय के कुल 206 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें 100% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, जिनमें अभिषेक के साथ किशोर, रमन एवं अन्य छात्र छात्राओं ने परचम लहराया। इसके बाद दरभंगा के डीएवी स्कूल के छात्र छात्राओं ने भी 100% सफलता हासिल की है। दरभंगा डीएवी में कुल 19 विद्यार्थी बोर्ड के विज्ञान संकाय में रजिस्टर्ड हुए थे, जिनमें से 100% छात्र सफल हुए। अवंतिका चौधरी ने सर्वाधिक 474 अंक प्राप्त कर 94.8% के साथ विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं राजन कुमार चौधरी के साथ आर्या भारद्वाज एवं अन्य छात्र छात्राओं ने विद्यालय का नाम रोशन किया। वहीं पटना के डॉक्टर जीएल दत्ता डीएवी पब्लिक स्कूल ट्रांसपोर्ट नगर के छात्र छात्राओं ने भी सफलता हासिल की है, जिसमें AISSCE 2021 में 100% छात्रों ने सफलता हासिल की, जिसमें सर्वाधिक 97.3% अंक छात्रों ने हासिल किए। वहीं सभी प्राचार्य ने छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी हैं। दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर के सामने जल जमाव और कीचड़ होने की वजह से मरीज और परिजनों को हो रही परेशानी। दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर में प्रत्येक दिन 2 से 3 हज़ार के आसपास मरीज दिखाने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ कीचड़ और जल जमाव की वजह से मरीज और परिजनों को काफ़ी परेशानी हो रही है। डीएमसीएच प्रशासन से इस बात में कई बार कहा भी गया है, लेकिन समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह मरीज के अलावा यहाँ काम करने वाले कर्मचारी भी कई बार फिसलते हुए बचे। दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी में एक भी नल नहीं होने के कारण मरीजों की परेशानी देखते हुए डीएमसीएच ने सबमर्सिबल लगाने का कार्य किया प्रारंभ। दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी और आउटडोर के समीप एक भी नल नहीं रहने से इस गर्मी में मरीज और परिजनों को काफ़ी परेशानी होती थी। इसे देखते हुए दरभंगा डीएमसीएच के अधीक्षक ने एजेंसी को सबमर्सिबल लगाने का निर्देश दिया है, जिसे लेकर खुदाई कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। 2 दिनों के अंदर यहां सबमर्सिबल लगाया जाएगा ताकि मरीज और परिजनों को नल और स्वच्छ जल मिल सके। दरभंगा में लगातार हो रही बारिश से दरभंगा डीएमसीएच के मेडिसिन विभाग में जल जमाव से मुक्ति दिलाने के लिए नगर निगम कर रही है प्रयास पंप सेट के जरिए। दरभंगा डीएमसीएच का मेडिसिन विभाग जहां बारिश की वजह से जल जमाव से मरीज एवं परिजनों को परेशानी होती है, वहीं दरभंगा अधीक्षक डीएमसीएच के निर्देश के बाद नगर निगम के द्वारा जल निकासी के लिए 2 बड़े पंपिंग सेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरभंगा के बिशनपुर थाना क्षेत्र के बसंती में 7 कट्ठे जमीन को किसी व्यक्ति और 25 लोगों के कमेटी के द्वारा कब्जा कर लिए जाने के बाद हनुमान नगर प्रखंड के सीईओ और थाना प्रभारी के आदेश के बाद
अमीन के द्वारा मापी की गई। अमीन के द्वारा यह बताया गया कुछ लोगों के द्वारा इसके लोगों के साथ मारपीट की गई थी और आवेदन देने के बाद अधिकारी के निर्देश पर जमीन का नापीकरण के बाद अधिकारी तय करेंगे। वहीं इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण के साथ पुलिसकर्मी एवं अंचल के कर्मी मौजूद थे। दूसरी पार्टी छोड़कर जन अधिकार पार्टी में आस्था जताने आए कई दल के नेता जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के जिला अध्यक्ष मुन्ना खान के आवासीय कार्यालय पर जदयू से विजय कुमार राय, कांग्रेस से योगी चौपाल, अमरजीत चौपाल एवं वीआईपी पार्टी से हीरा प्रसाद सानी, मांगे चौपाल सभी ने पार्टी छोड़कर पप्पू यादव के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए पार्टी की सदस्यता मुन्ना खान के साथ ग्रहण की। आज इन लोगों ने, सारे लोगों ने पप्पू यादव पर विश्वास किया, जन अधिकार पार्टी पर विश्वास किया। मैं पार्टी में उनका स्वागत करता हूं, दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं और मैं से उम्मीद करता हूं कि अपने स्तर पर जाके अपने प्रखंडों में पार्टी को मजबूत करेंगे, ताकि पप्पू यादव जो निष्ठा और ईमानदारी से आम गरीब जनता के लिए काम करते हैं, ये भी लोग काम करेंगे, ताकि लोगों का विश्वास जो पप्पू यादव के ऊपर बना है। दरभंगा प्राइवेट एसोसिएशन की जिला स्तरीय टीम ने डीपीओ से मुलाकात किया। जिला शिक्षा कार्यालय में पब्लिक स्कूल एसोसिएशन दरभंगा के अध्यक्ष एचएन कश्यप, संयुक्त सचिव अखिलेश भट्ट एवं मीडिया प्रभारी अच्छे श्रीवास्तव सहित सदस्य टीम शिष्टमंडल ने नए जिला शिक्षा पदाधिकारी विभा कुमारी को फूलमाला एवं बुके से स्वागत करते हुए 4 वर्षों से लंबित आरटीई प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान करने के लिए ज्ञापन सौंपा। स्नातकोत्तर गणित विभाग में स्वयंसेवी संस्था प्रभादास फाउंडेशन और गणित विभाग के द्वारा भारतीय गणितिज्ञ एवं कैलकुलस विषय के सेमिनार का हुआ उद्घाटन। दरभंगा के गणित एवं मिथिला विश्वविद्यालय कैलकुलस गणित की एक महत्वपूर्ण शाखा है। गणित की इस शाखा में 4 राशियों के सूक्ष्म परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। इस बात की चर्चा सेमिनार में कही गई। इस मौके पर छात्रों के साथ शिक्षक शिक्षिकाएं भी मौजूद थीं। दरभंगा सीएम कॉलेज में 9 अगस्त को महिला कोषांग द्वारा वृहद होगा आयोजन। स्थापना दिवस की तैयारी को लेकर के बनाई गई कमेटी। दरभंगा के सीएम कॉलेज में स्थापना दिवस समारोह 9 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक चलेगा, जिसमें एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन होगा। कार्य क्षेत्र में महिलाओं का यौन उत्पीड़न समस्या एवं समाधान विषयक सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में प्रोफेसर विश्वनाथ झा ने कार्यक्रम की जानकारी दी। इससे पहले स्थापना दिवस समारोह सीएम कॉलेज का पहला स्थापना दिवस समारोह का आयोजन 14, 15, 16 अगस्त को किया जा रहा है। तो इस अवसर पर संपूर्ण देशवासियों और विशेष रूप से मिथिला के गरीबों, वंचितों और अभावग्रस्त परिवारों के प्रति मैं शुभकामना व्यक्त करता हूं, क्योंकि अधिकतर अब बच्चे हमारे गरीबों की बस्ती से आते हैं। पहली बार मिथिला की धरती पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समायोजन में छात्रा सांसद का आयोजन। विद्यार्थी परिषद छात्रा सांसद में पारित हुआ प्रस्ताव WIT को बनाया जाए, जानकी के नाम पर बनाया जाए देश का पहला महिला भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान। WIT की शुरुआती स्थिति के आगे भी बहाल रखने के विषय पर मिथिला की जानकी सदस्य बेटियों ने स्वयं को स्वावलंबी बनाने इस संस्थान की शुद्धता को बरकरार रखने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सफलता को सूत्र मानते हुए ऐतिहासिक छात्रा सांसद को दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय का दरबार हॉल है। यहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष में पहली बार छात्रा सांसद का आयोजन किया गया है। सिटी एसपी ने कहा हाईवे पर तेज करे पेट्रोलिंग। सिटी एसपी अशोक कुमार प्रसाद ने मप्पी ओपी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने थाना सिरसा से संबंधित कई फाइलों को देखा। सिटी एसपी ने लूट, डकैती, दागी पंजी आदि का भी निरीक्षण किया। उन्होंने सीडी पार्ट 2 व 3 तथा खतियान भाग 2 का भी अवलोकन किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने पेंडिंग केस की समीक्षा की। मौसम बदलने से वायरल बुखार के बढ़े मरीज।
मॉनसून के आगमन व मौसम बदलने के साथ ही वायरल बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। रोज बड़ी संख्या में वायरल फीवर से पीड़ित लोग डीएमसीएच पहुंच रहे हैं, जहां तेज बुखार व सर्दी खांसी से परेशान 632 मरीज डीएमसीएच के आउटडोर पहुंचे। वहीं फ्लू कॉर्नर में चिकित्सकों ने उनकी जांच कर दवा लिखी। दरभंगा के बिशनपुर थाना क्षेत्र के बसंती में 7 कट्ठे जमीन को किसी व्यक्ति और 25 लोगों के कमेटी के द्वारा कब्जा कर लिए जाने के बाद हनुमान नगर प्रखंड के सीईओ और थाना प्रभारी के आदेश के बाद अमीन के द्वारा मापी की गई। अमीन के द्वारा यह बताया गया कुछ लोगों के द्वारा इन लोगों के साथ मारपीट की गई थी और आवेदन देने के बाद अधिकारी के निर्देश पर जमीन का नापीकरण के बाद अधिकारी तय करेंगे। वहीं इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण के साथ पुलिसकर्मी एवं अंचल के कर्मी मौजूद थे। भाकपा माले के द्वारा बाढ़ पीड़ितों को सहायता राशि की मांग को लेकर किया गया धरना प्रदर्शन। दरभंगा समाहरणालय धरना स्थल पर बाढ़ पीड़ितों की मदद एवं राहत सामग्री देने की मांग को लेकर के भाकपा माले के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। माले नेता बैद्यनाथ यादव के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करते हुए इन लोगों ने कहा कि सरकार पशु चारा के लिए भी आज भी बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में किसानों को राहत नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा पानी एवं अनाज के साथ पशु चारा की मांग की व्यवस्था करने तथा सभी बाढ़ पीड़ितों को सहायता राशि प्रदान करने की मांग की गई। देश के विभिन्न शहरों के लिए दरभंगा से सीधे उपलब्ध हो सकेगी ट्रेन सेवा। दरभंगा जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाने के बाद यहां से सीधे कई बड़े शहरों का जुड़ाव हो सकेगा। वर्तमान में यहां से कई बड़े शहरों में जाने के लिए लोगों को परेशानी होती है। विश्व स्तरीय स्टेशन बनने के बाद दरभंगा से देश के कई महत्वपूर्ण स्टेशनों के लिए रेल सेवा शुरू होगी।